नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में एक नाबालिग लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी अदालत किसी महिला को और विशेष रूप से एक नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने जोर देकर कहा कि गर्भवती लड़की को बच्चे को जन्म देने या नहीं देने का उसके अधिकार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब उसका मन नहीं हो वह बच्चे को जन्म दे और ऐसी इच्छा उसके साफ साफ शब्दों में बार बार जाहिर भी की हो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से होगी। दोनों क्लासों की परीक्षा का टाइम टेबल भी आ चुका है। इसके बाद अब बोर्ड ने 12वीं की 2 परीक्षाओं के समय में बदलाव किया है। 17 फरवरी और 24 फरवरी को होने वाली परीक्षाएं सुबह के बदले दोपहर में होगी। शुक्रवार को इसकी जानकारी बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह की ओर से दी गई है। बता दें कि 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक होगी, जो कुल 17 दिन चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च तक होगी, जो 28 दिन चलेगी। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड स्थित एक निजी वाटिका में आयोजित शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार साई वाटिका में दोपहर के समय बाराती नाचते हुए दूल्हे को लेकर मंडप में पहुंचे। तभी आतिशबाजी के दौरान अचानक एक पटाखा पास ही स्थित मधुमक्खियों के छत्ते में जा गिरा, जिससे मधुमक्खियों ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बाराती दुल्हन पक्ष और आसपास के मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। घटना से समारोह का माहौल कुछ देर के लिए अस्त व्यस्त हो गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को भरतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए समग्र शिक्षा विभाग से जुड़े 2 कनिष्ठ अभियंताओं को रिश्वत लेते कनिष्ठ अभियंता धीरेन्द्र श्रीवास्तव और राकेश कुमार गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों को परिवादी से 23,400 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार परिवादी ने अपने कार्यों के लिए पहले सुरक्षा जमा राशि करवाई थी। जब उसने यह राशि वापस मांगी तो दोनों अभियंताओं ने उसे लौटाने के बदले 7.1% कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की और लगातार परेशान किया। प्रवर्तन निदेशालय के जयपुर जोनल कार्यालय ने भारतीय रेलवे के साथ योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर की गई धोखाधड़ी के मामले में निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स विनायक लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स विनायक लॉजिस्टिक और इनके निदेशक प्रवेश काबरा की लगभग 13 करोड़ 48 लाख रुपए की अचल संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर कुर्क कर लिया है। इस ताजा कार्रवाई के साथ ही ईडी इस मामले में अपराध से अर्जित कुल 16 करोड़ 15 लाख रुपए की 100% राशि को सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने में कामयाब रही। आगामी होली पर्व पर ट्रेनों में संभावित रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में 71 होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि देश भर में रेल मंत्रालय होली पर्व पर करीब 1500 ट्रेनों का परिचालन करेगा। पिछले साल होली पर रेलवे ने 1144 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया, जिसमें इस बार बढ़ोतरी होना तय है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन देश भर में जहां 1500 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने वाला है, वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में 71 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। सरहदी जिले बाड़मेर में पिछले 6 महीने में एमडी ड्रग बनाने की 3 फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी है। सेडवा थाना क्षेत्र में ही 23 जुलाई 2025 धोलकिया काटिया की सरहद में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। वहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर गुरुवार को पुलिस ने भैरोडी गांव में सुनसान धोरों के बीच खेत में एमडी ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोनों फैक्ट्रियां उस समय संचालित हो रही थी। कार्टिया की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद यह फैक्ट्री भी पकड़ में न आ जाए, इसलिए इसको यथास्थिति में रखा गया था। इस मामले में पकड़े गए खेत मालिक रामजीवन ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उक्त माल उसके चचेरे भाई राणा राम का है। देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 22वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना की किश्तें आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। इसके अनुसार तो फरवरी महीने में 22वीं किश्त जारी होने की संभावना है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार फरवरी महीने में ही किसानों के खाते में 22वीं किश्त के 2,000 रुपए ट्रांसफर कर सकती है। नागौर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गतिविधि और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने नक्कास गेट इलाके में छापेमारी की, जहां तस्करी के साथ साथ बड़े स्तर पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल शिवरान ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। इस धंधे में मुख्य रूप से शामिल आरोपी मनोज सांसी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और जेल में सजा काट रहा है।
थाईलैंड की राजकुमारी सिरिनमन्नारी नरीरत्ना राजकन्या 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान के दौरे पर है। अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान वे जयपुर और जोधपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों का भ्रमण करेगी। शुक्रवार को वे विशेष विमान से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर पुलिस और सीआईएसएफ की विशेष सुरक्षा व्यवस्था रही। प्रोटोकॉल के तहत आम लोगों को फोटो और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं दी गई। एयरपोर्ट से वे सीधे अपने काफिले के साथ रामबाग पैलेस के लिए रवाना हो गई, जहां वे जयपुर प्रवास के दौरान ठहरेंगी। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने शहर के रेलवे स्टेशन की जमीन को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर विरोध जताया है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखकर मांग की है कि स्टेशन परिसर की लगभग 19,588 वर्ग मीटर जमीन को 99 साल की लंबी लीज पर देने के लिए जो टेंडर निकाला है उसे तुरंत रद्द किया जाए। सांसद ने कहा, इस जमीन को भविष्य में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। वहीं सांसद डॉक्टर रावत ने रेल मंत्री को लेटर में लिखा कि उमरडम में बन रहे रेलवे यार्ड को वर्तमान प्रस्तावित जगह से 2 किलोमीटर आगे बनाया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा जगह पर यूरेनियम मिलने की संभावनाओं के कारण स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय कैडेट कोर को विद्यार्थी जीवन को गढ़ने वाला बताते हुए कहा कि यह देश का अनुशासित, राष्ट्र प्रतिबद्ध सैन्य प्रशिक्षण से ही जुड़ा संगठन नहीं है, बल्कि आपदा काल में देश सेवा से जुड़ा भी प्रमुख संगठन है। श्री बागड़े शुक्रवार को लोक भवन में राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स के सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान कैडेट्स के परेड में भाग लेने और सांस्कृतिक आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं के चरित्र निर्माण के साथ साथ सेवा और एकता की भावना जगाने वाला संगठन है। कोटा में आर्ट्स कॉलेज द्वारा संचालित रघुनाथ व जुबली हॉस्टल को बंद करने वाले छात्रों ने विरोध जताया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरिप्रकाश मीणा के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज को बंद करवाया, फिर मेन गेट के बाहर धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों से समझाइश की गई है। उसी दौरान 2 छात्रों ने मुंडन करवाया, फिर कलेक्ट्रेट तक प्राचार्य की शव यात्रा निकाली। जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की। बता दें, 30 जनवरी को जयपुर आयुक्तालय ने पत्र भेजकर हॉस्टल में अनधिकृत रूप से रहने वाले से खाली कराने का आदेश दिया था। इस संबंध में जिला कलेक्टर को पाबंद किया गया। उत्तर प्रदेश में बेबीरू कोतवाली के कस्बे में मुख्य चौराहे के पास सुंदरीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से शुक्रवार दोपहर अतिक्रमण हटवाते समय 3 मंजिला मकान बुलडोजर के ऊपर ढह गया। हादसे में बुलडोजर चालक 28 वर्षीय दिलीप कुमार निवासी ग्राम सराय भारती, जिला बलिया घायल हो गया। पुलिस ने घायल चालक को बुलडोजर से निकालकर सीएससी बरेरू में भर्ती करवाया है, जहां उसका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक अहम कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस फैसले की पुष्टि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमृतसर में मीडिया से बातचीत के दौरान की। भूपेश बघेल ने बताया कि नवजोत कौर सिद्धू पहले से ही कांग्रेस पार्टी से निलंबित चल रही थी। अब पार्टी ने उनके खिलाफ अगला कदम उठाते हुए औपचारिक रूप से निष्कासन की कार्रवाई कर दी है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।